श्री सरस्वत्यै नमः। श्री गुरु चरण कमलेभ्यो वर्णानाम् अर्थसंहाराम् रसानां छन्दसामपि मङ्गलानां च कर्तारम् वन्दे वाणी विनायकम्। भवानी शङ्करो वन्दे श्रद्धा विश्वासरूपिणो याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धाः स्वान्तस्थलीश्वर। वन्दे बोधमयं नित्यं गुरुं शङ्कररूपिणम्। यमास्थितो हि वक्रोऽपि चन्द्रः सर्वत्र वन्द्यते। यत्र यत्र रघुनाथकीर्तनं तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिः। बाष्पवारि परिपूर्णलोचनम् मारुतिं नमत राक्षसान्तकम्। गङ्गातरङ्गरमणीयजटाकला गौरीरन्तरविभूषितवामपा। नारायण प्रियमदङ्गमदापहारम् वाराणसीपुरपतिं भज विश्वनाथम्। अतुलितबलधामं हेमशैलाभदे। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं। वातात्मजं वानरयोधमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। भक्त भक्ति भगवन्त गुरु चतुरनाम वपुवे। इनके पद वंदन किए नासत विघ्नयने। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर। गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधाय। वरनो रघुवर विमल जस जोदायक फलचारि। बुद्धिहीन तनु जानिके समिरो पवन कुमार। बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार। हरहु कलेश विकार। जय सिया राम जय जय सिया राम। जय सिया राम जय जय सिया राम। जय सिया राम जय जय सिया राम। बोलो राम
अखिलेश्वर सर्वेश्वर भगवान सदाशिव के चरणारविंद प्रणाम करते हुए सर्वेश्वरी अखिलेश्वरी मार्गिता पराम्बा के श्री चरण प्रणाम करते हुए इस मंदिर के अधिष्ठाता श्री नागेश्वर महादेव के चरण प्रणाम करते हुए सिद्ध बाबा नागाजी महाराज बाबा जी के चरण प्रणाम करते हुए समस्त संत परंपरा गुरु परंपरा आचार्य परंपरा को प्रणाम नमन करते हुए समुपस्थित समस्त माताएं बहनें बड़े बुजुर्ग संजन आप सभी को जय श्री राम, जय श्री राम, जय जय श्री राम। हनुमान जी की विशेष कृपा से मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की अहेतु की कृपा से श्री राम कथा एवं श्री हनुमान चालीसा के माध्यम से श्री हनुमान जी महाराज की दिव्य कथाओं को, दिव्य लीलाओं को, चरित्रों को सुंदर श्रवण करने का हम सबको सौभाग्य अवसर प्राप्त हो रहा है। पूछा जाए कि जीवन में कब तक सत्संग किया जाए जिससे हमारे संशय निवृत्त हो, कब तक किया जाए? एक दो बार भागवत सुन ले, एक दो बार राम कथा सुन ले, शिव महापुराण सुन ले, आखिर कब तक हम भगवान की कथा सुने? एक दिन सुने या 2 दिन सुने, कोई समय निश्चित हो कि 6 महीना सुने कि 1 साल सुने कि हमारी मुक्ति हो जाए। यहाँ तो सालों साल हो गए हमको भगवान की कथाओं को सुनते सुनते, तब भी जीवन में थोड़ा बहुत फर्क तो पड़ा, लेकिन जितना पढ़ना चाहिए था उतना हमारे जीवन में परिवर्तन नहीं हुआ। तो रामचरितमानस से ही पूछा जाए कि कब तक सत्संग किया जाए जिससे हमारे संशय निवृत्त हो, हमारे अज्ञान, हमारे कलमश दूर हो, हमारा अज्ञान अंधकार दूर हो, हमारे जीवन में जो काली माँ आ गई है, माया के द्वारा हमारा चित्त जब कलुषित हो गया, अपवित्र हो गया है, तो कब तक सत्संग किया जाए कि जिससे हमारे संशय निवृत्त हो? कोई समय सीमा सुनिश्चित हो तब तो कहा जाए। किसी को बिजनेस करना है तो सुनिश्चित करता है कि टारगेट रखता है कि 2 साल के बाद ये टारगेट अचीव करना है। कोई पॉलिटिशियन होगा तो टारगेट सुनिश्चित करता है कि अब तक इतना कुछ करना है। तो जीवन की प्रत्येक आजीविका में कोई ना कोई टारगेट फिक्स होता है कि 1 साल के बाद, 2 साल के बाद ऐसी प्रोग्रेस रिपोर्ट हमको मिलेगी। बोले वैसे ही जब तक हम बैठे हैं, बाल्यकाल से ही सुन रहे हैं, तो कब तक सत्संग किया जाए कि जिससे हमारे संशय निवृत्त हो? तो रामचरितमानस कहती है, जब बहुकाल करें सत्संगा तभी होए सब संशय भंगा। बहुकाल करें सत्संगा, लंबे समय तक, चिरकाल तक जब सत्संग किया जाए, क्योंकि हम बड़े शॉर्टकट वाले हैं। हम लोग क्या हैं? बड़े शॉर्टकट वाले हैं। 1 महीना 2 महीना भगवान को देखेंगे कि कुछ फल मिल रहा है तो ठीक, नहीं तो अपना भगवान ही बदल दे। आगे नहीं, हम सबको शॉर्टकट रास्ते में कुछ मिल जाए, जल्दी जल्दी मिल जाए, हम सभी वही चाहते हैं। लेकिन मानस कहती है कि नहीं, जब बहुकाल करें सत्संगा तभी होई सब संशय भंगा। लंबे समय तक जब जीवन में सत्संग किया जाए, तब जाकर के हमारे जीवन के समस्त संशय दूर होते।
सत्संग शब्द सुनते ही हमारे चित्त में एक चीज आती है क्या कि एक कोई बोलने वाला होगा और बाकी बैठ के श्रवण करने वाले होंगे, इसको सत्संग कहा जाए। लेकिन ये सत्संग का बड़ा छोटा शब्द है, व्यापक शब्द है बहुत। सत्संग सताम संगा सत्संगा, सज्जनों का संग करना ही जीवन में सत्संग है। सज्जनों का, जब जीवन में हमारे विचार सत हो, जब जीवन में हमारे संकल्प सत हो, जब जीवन में हमारे भाव सत हो, जब जीवन में हमारी आसपास की परिस्थिति मनोदशा सत हो, तब जाकर के 8वां कोई महापुरुष मिलता है। 8 से पहले 7 चीजें जीवन में जरूर चाहिए, तब जाकर के किसी का संग प्राप्त होता है। सद्विचार हो, सत्संकल्प हो, सद्भाव हो, सद्देश हो, सत्काल हो, सत्परिस्थिति हो, तब जाकर के 8वां किसी महापुरुष का संग हमको प्राप्त होता है। इसलिए जब बहुकाल करें सत्संगा, तभी होई सब संशय भंगा, तभी जाकर के हमारे जीवन के समस्त संशय का निवारण होता है। तो जीवन में संशय क्या है, अब यहां से यात्रा प्रारंभ की जाए। आज का जो विषय है, श्री राम कथा के माध्यम से हनुमान चालीसा की दिव्य महिमा, उनके जीवन पर, उनके चरित्र पर थोड़ा कुछ चिंतन प्रकाश कर पाए। तो जीवन में संशय क्या है, तो ये समझ में आ जाए कि संशय बोलते किसको है। जीवन में संशय ये है कि मैं शरीर हूं या जीव हूं, क्योंकि बचपन से अब तक हमारी इस शरीर के प्रति बड़ी प्रबल आसक्ति हो गई। तो अपने आप को शरीर माना जाए या अपने आप को जीव माना जाए, ये संशय है। हाँ जी, ये जीवन का सबसे बड़ा संशय है। हम हनुमान चालीसा पढ़ते हैं, सुनते हैं, बचपन से सबको हृदयस्थ है, कंठस्थ है, लेकिन उस हनुमान चालीसा की जो गरिमा है, वो भाव है, वो हमारे मन में स्पष्ट होना चाहिए। तो धीरे धीरे हम भगवान की कृपा से इसमें प्रवेश करने की कोशिश करेंगे, प्रयास करेंगे। बाकी जैसे हनुमान जी महाराज की इच्छा, जैसे जहां तक लेकर के जाए। अभी अभी कुछ दिन पूर्व आपने श्रीमद् भागवत महापुराण का बड़ा सुंदर श्रवण किया। जितने प्रबुद्ध जन, माताएं, बड़े बुजुर्ग यहाँ पर बैठे हैं, सबने बड़े भाव पूर्वक, बड़े आदर पूर्वक इसी प्रांगण में ही कुछ दिन पूर्व हमको भगवान ने बड़ी विशेष कृपा की कि यहाँ पर बैठ करके हमने भागवत का भगवान की कृपा से कुछ चिंतन करने का अवसर प्राप्त भी हुआ, तो चिंतन किया भी सही। तो जीवन में सबसे बड़ा संशय क्या है कि मैं शरीर या मैं जीव। अगर शरीर के द्वारा अपना परिचय दिया जाए कि मैं ये हूं, मेरा नाम शर्मा है, वर्मा है, मेरा नाम कोई मल्होत्रा है, मैं स्त्री हूं या पुरुष हूं, मैं सन्यासी हूं या मैं सदगृहस्थ हूं, अपना परिचय अगर कोई शरीर के माध्यम से करता है तो वो परिचय बड़ा विचित्र है, उसका खंडन होता है। आज सुबह सुबह किसी ने हमको सोशल मीडिया के माध्यम से संदेश दिया और हमने उनकी बात का थोड़ा विरोध किया। उन्होंने लिखा कि गंगा नहाने से शरीर शुद्ध होता है, मन शुद्ध नहीं होता, इसलिए मन को शुद्ध करने के लिए कुछ और प्रयास किया जाए। उनके दृष्टि से गंगा नहाने से शरीर शुद्ध होता है, ये नितांत असत्य वाक्य है। शरीर को जितना भी धोया जाए, शरीर कभी पवित्र हो नहीं सकता, क्योंकि मानस ये कहती है, क्षिति जल पावक गगन समीरा, पंच रचित अति अधम शरीरा। गंगा में स्नान करने से हमारा शरीर शुद्ध नहीं होता,
आपको भी कई बार सोशल मीडिया के माध्यम से ऐसे विचार सुनने को देखने को मिलते होंगे। लोग कहते हैं कि गंगा स्नान करने से ये शरीर शुद्ध नहीं होता, पर शरीर शुद्ध होता है, मन शुद्ध नहीं होता। तो ये सत्य बात है, शरीर न गंगा स्नान करने से शुद्ध होता है। शरीर तो अपने आप में ही जड़ है, हाड़ मांस का शरीर, उसको कितना शुद्ध किया है। लेकिन शरीर में रहने वाला जो जीव तत्व है, जिसको अहम अहम दिन भर बोलते हैं, वो सत्कर्म करने से, गंगा स्नान करने से वो शुद्ध होता है। हाँ जी, शरीर तो जब जन्म लेते हैं तब भी इसको स्नान करवाया जाता है, जब इसका मरण होता है, हाँ जी, तब भी इसको स्नान करवाया जाता है। लेकिन जन्मने के समय न खुद व्यक्ति स्नान करता है, न मरने के समय खुद स्नान करता है। हाँ जी, तो जन्म का पहला स्नान और मरण का अंतिम स्नान को दूसरा ही करता है। तो जल आदि के द्वारा शरीर की शुद्धि नहीं होती, जल आदि के द्वारा बोले मनोभावों की, सद्विचारों की शुद्धि होती। एक हम मंत्र पढ़ते हैं, श्लोक पढ़ते हैं शुद्धिकरण के लिए, अपवित्र पवित्रो वा सर्वावस्थांगतो विगा यास्मे पुंडरी काक्षम सबाह्याभ्यंतर शुचि। जो हमारे भीतर बाहर की शुद्धि करे, नाम स्मरण के द्वारा उसको शुद्ध किया जाता है। तो वास्तव में देखा जाए, संशय क्या है, शरीर को अहम कहा जाए कि जीव को अहम कहा जाए। अगर शरीर को मैं बोलते हैं तो शरीर तो जन्मने वाला और मरने वाला है। अगर शरीर को मैं बोलते हैं, अब तो जागृत अवस्था है, हम बैठे हैं, आप सुन रहे हैं, हम बोल रहे हैं, लेकिन थोड़े समय के बाद आप सो भी जाए। अभी नहीं सोना, लेकिन थोड़े समय के बाद जब आप भोजन इत्यादि करेंगे तो गहरी निद्रा में चले जाएंगे। तो गहरी निद्रा में आकर के कोई आपको प्रणाम करे, क्या आपको पता चलेगा? नहीं पता चलेगा। क्यों? क्योंकि उस समय आपके शरीर में रहने वाला जो जीव तत्व है वो सो रहा है। तो जिसका सम्मान होना है, जिसका आदर होना है, अपमान होना है, वो अभी तो सुप्त है, वो सो रहा है। इसलिए सम्मान अपमान शरीर का नहीं होता, सम्मान अपमान शरीर में रहने वाला किसी व्यक्ति का, किसी जीव का होता है। इसलिए अपना परिचय हम क्या दें, अपने परिचय में क्या कहा जाए कि मैं कौन हूं, कौन नहीं हूं। तो जीव की दृष्टि से कहा जाए, तो वास्तव में जीव की दृष्टि से कहा जाए तो हम परमात्मा के अंश होने के नाते, तो जैसा परमात्मा का स्वरूप है वैसा हमारा भी स्वरूप है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। तो किसकी चर्चा हुई, किसकी बात हुई? जीव की। जीव कौन? हाँ जी, जीव कौन? साधन गवाडी नहीं, असी आप। इसमें लगे कि जीव मतलब कोई बुझा का बंदा होएगा, वो नहीं। जीव असी आप ही आप। लोग लगता जीव मतलब जीव को पड़ोसी हो से, को गवाडी कोई होसी ना, हम खुद ही जीव हैं। तो जीव की परिभाषा करते हुए जीव कौन है? हमारी बात, किसी पड़ोसी की, मामा चाचा की बात यहाँ पर नहीं हो रही, स्वयं की बात हो रही है। कौन है जीव? तो कहा ईश्वर अंश जीव अविनाशी। उस परमात्मा का अंश होने के नाते ये जीव भी अविनाशी ही है, अमर है, चेतन है, शुद्ध स्वरूप है। उस तरह से, जिस तरह से परमात्मा का स्वरूप है वैसा ही हमारा स्वरूप है। अब जीवन की समस्त साधना है, जीव और शरीर में जो हमारी अहम बुद्धि बैठ गई है उसका निवारण करना ही इसमें विवेक है। जब भगवान श्री राम से हनुमान जी पहली बार मिलते हैं और हनुमान जी ने राम जी से परिचय पूछा, कौन है? तो हनुमान राम जी ने विस्तार से बतलाया। अब राम जी पूछते हैं कि विप्र तुम भी बतलाओ कि तुम्हारा परिचय क्या है। कहो विप्र निज कथा बुझाई, आपन चरित्र कहाँ हम गाई। कहो विप्र निज कथा बुझाई। हे विप्र, अपने बारे में जो हमको कहना था वो हमने बतलाया।
श्री रामचरितमानस में श्री हनुमान जी महाराज 3 बार ब्राह्मण का विप्र का रूप लेते हैं। प्रथम जब भगवान श्री राम से हनुमान जी का मिलन होना है, तब हनुमान जी उस स्वरूप में नहीं गए जिस स्वरूप में हम उनका पूजन करते हैं। प्रथम बार श्री हनुमान जी महाराज श्री राम जी के समक्ष विप्र का ब्राह्मण का रूप लेकर के जाते हैं। दूसरा, जब श्री भरत जी से मिलना होता है तो भरत जी से मिलने के समय में भी हाँ जी श्री हनुमान जी महाराज ब्राह्मण का रूप पेश लेकर के जाते हैं। और जब विभीषण से भी मिलना होता है तब भी हनुमान जी महाराज विप्र का ब्राह्मण का वेश लेकर के जाते हैं। श्री राम जी महाराज कहते हैं, हमने अपना चरित्र सुना दिया, आपन चरित्र कहाँ हम गाई, कहूं विप्र निज कथा बुझाई। हमने अपने बारे में तो बतला दिया कि मैं कौन हूं, लेकिन राम जी ने अपना जो परिचय बतलाया बड़ा सर्वसाधारण बतलाया। राम जी ने अपना परिचय बतलाया कि मैं दशरथ का बेटा, ये मेरा लक्ष्मण मेरा भाई, और पत्नी का हरण हो गया, श्री जानकी जी का हरण हो गया, उनको पाने के लिए हम दर दर भटक रहे हैं। राम जी ने जो हनुमान जी से अपना परिचय बतलाया बड़ा संक्षेप में और बड़ा सरल बतलाया, लेकिन राम जी महाराज हनुमान जी से पूछते हैं कि विप्र आप अपने बारे में बतलाइए कि आप कौन हैं। मैं आपसे प्रार्थना करूंगा मोबाइल का प्रयोग ना करें तो ज्यादा अच्छा है, साइलेंटली उसको करें, क्योंकि 1 घंटे के बीच में हमको कोई दिल्ली से कॉल नहीं आएगा कि अभी कैबिनेट की मीटिंग हुई है और एक सीट खाली है, आपको बुलाया जाएगा, आप तुरंत यहाँ पर आ जाएं। 1 घंटे के बीच में आपका समय हाँ जी तो इतना नहीं होगा, 1.5-2 घंटा जितना भी समय है। तो आपसे प्रार्थना है जब यहाँ पर बैठे तो ये तो राम कथा की सरिता है, ये तो भगवान की कथा की नदी है, प्रवाहमान होती है। उस नदी में तो उल्टा गोता लगाना चाहिए। 1-2 घंटे के लिए हमारा अगर मोबाइल कहीं घर से कहीं कट भी गए, दूर भी हो गए तो ज्यादा अच्छा है। कम से कम भगवान के चरणारविंद में बैठ करके हम कुछ सुन तो पा रहे। तो जब बैठे तो बड़े दत्त चित्त होकर के, बड़े एकाग्र चित्त होकर के, बड़े भाव से जब बैठे तो श्रवण स्वरूप में करें। बच्चे हैं तो बड़ा उनको आप कोशिश करें कि वो आएंगे जाएंगे, बीच में बार बार डिस्टर्ब होता है तो स्वयं भी डिस्टर्ब होते हैं और अन्य को भी डिस्टर्ब किया जाता है, इसलिए उनका ध्यान विशेष रखना चाहिए आपको, क्योंकि कथा सरिता में विघ्न अच्छा नहीं है। बार बार जब आपसे बोलते हैं तो विघ्न बार बार आते रहते हैं। राम जी ने जो अपना परिचय बतलाया बड़ा सर्वसाधारण बतलाया कि मैं दशरथ का बेटा और राम मेरा नाम, ये मेरा भ्राता लक्ष्मण है, हमारी धर्म पत्नी श्री जानकी जी का हरण हो गया और हम उनको ढूंढने का प्रयास किए जा रहे हैं, करते चले जा रहे हैं। राम जी पूछते हैं कि विप्र अपना परिचय बतलाओ कि तुम कौन हो, अपना परिचय बतलाओ। हनुमान जी बड़े भाव रूप में बोलते हैं, प्रभु आपने मेरा परिचय पूछा, ये बड़ा विचित्र लगा हमको। एक मैं मंद मोह बस कुटिल हृदय अज्ञान, प्रभु प्रभु विसारयो दीन बंधु भगवान। हनुमान जी की शिकायत है राम जी से, ये शिकायत उनकी नहीं, हम सब लोगों की। केवल जब यहाँ पर बैठे तो ये चर्चा ना हो कि किसी काल में ऐसी चर्चा हुई होगी, या भी वर्तमान समय में वैसी चर्चा है। हनुमान जी महाराज बोलते, एक मैं मंद मोह बस कुटिल हृदय अज्ञान, पुनि प्रभु मोहि विसारयो दीन बंधु भगवान। एक तो मैं मंद हूं, क्या हनुमान जी अपना परिचय दे रहे, अपने आप को इंट्रोड्यूस करवा रहे राम जी के सामने कि मैं कौन। एक मैं मंद मोह बस। हनुमान जी महाराज राम जी से
कहते कि एक तो मैं मंद हूं और दूसरा मोह बस, मैं तो मोह में पड़ा हूं। कुटिल, मेरा हृदय बड़ा कुटिल है। कुटिल हृदय अज्ञान, इस हृदय में अज्ञान ही अज्ञान। आप कल्पना करो कि जिन हनुमान जी महाराज को हम कहते हैं कि ज्ञानावतार हैं, जिन हनुमान जी महाराज को हम कहते हैं कि रुद्रावतार हैं, जिन हनुमान जी महाराज को हम कहते हैं क्या जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, वो हनुमान जी महाराज अपना परिचय क्या बोलते? एक मैं मंद मोह बस कुटिल हृदय अज्ञान। हे प्रभु, मैं तो मंद हूं, मैं मोह के वश में पड़ा हूं, मैं कुटिल हूं, मेरा हृदय ऐसा है। सावधानी से हनुमान जी अपने बारे में नहीं बोल दिए हमारा परिचय। ये परिचय हनुमान जी अपना नहीं दे रहे। एक मैं मंद मोह बस कुटिल हृदय अज्ञान। हनुमान जी ने 4 बातें की। प्रभु, मुझे इस बात में दुख नहीं है कि मैं मंद हूं, इस बात में मुझे हाँ जी शोक नहीं है, दुख नहीं है कि मैं मोह बस हूं, मैं कुटिल हूं, मैं अज्ञानी हूं, मुझे इस बात का दुख नहीं। तो राम जी ने पूछा कि दुख किस बात का है? बंद होने में दुख नहीं है, अज्ञानी होने में दुख नहीं है, तो किस बात का दुख है? हनुमान जी बोलते दुख मेरा एक है, मैं मंद होता तो भी चल जाता, मोहबस हूं तो भी चल गया, कुटिल हूं वो भी चल गया, हृदय अज्ञानी वो भी सहन हो गया, लेकिन प्रभु एक चीज सहन नहीं हो रही। क्या? पुनि प्रभु मोहि विसारे। इतना होने के बाद भगवान आपने मुझे विसार दिया, आप मुझे भूल गए कि मैं कौन हूं। इससे बड़ा दुख मेरे जीवन में और कोई नहीं हो सकता। ये हमारी कहानी। हमारे जीवन में मंदता हो, मोह हो, कुटिलता हो, हमारा हृदय अज्ञानता से, छलों से, कपटों से, विकारों से भरा हो, यहां तक तो ठीक, लेकिन भगवान हमको ही भूल जाए कि तुम्हारे नाम का व्यक्ति भी संसार में कोई रहता है। बोले मैं मंद हूं, मोह बस हूं, यहां तक तो ठीक था, लेकिन भगवान मुझे ही विसार दे। भगवान अगर हमको ही भूल जाए, इससे बड़ी हमारे जीवन की मूढ़ता और क्या हो सकती है। राम जी महाराज हनुमान जी से बोलते हैं, हाँ हनुमान ठीक तो कह रही हो, तुम मंद हो क्या? राम जी बोलते हैं, हनुमान तुम्हारी बात से मैं सहमत हूं कि तुम मंद हो। बोले हाँ। बोले किसी की मति मंद हो उसको कहा जाता है कि मूढ़ है, लेकिन अगर वायु मंद मंद चले तो अच्छी है, या वायु तेज तेज चले तो अच्छी? हाँ जी, वायु पवन अगर मंद मंद चले तो ठीक है, या वायु तेज तेज चले, अंधेरी हो, तूफान हो, और इस तरह का तूफान आ जाए कि आपको कुछ दिखाई ना पड़े, चारों ओर आंधी आंधी हो, तब वो वायु हमारे लिए सुखकारी नहीं। हनुमान जी महाराज को राम जी बोलते हैं, हनुमान ठीक है तुम मंद ही ठीक हो, तुम्हारा मंद होना ठीक है क्योंकि तुम पवन हो, लेकिन 2 चीजें तुम और भूल गए हो। क्या? बोले वायु में 3 चीजें हैं, वायु में शीतलता है, वायु में मंदता है, और वायु में सुगंध भी। शीतल मंद सुरभि बहुबाहु। गोस्वामी जी बोलते हैं वायु का परिचय, वायु क्या है, पवन क्या है? पवन में 3 चीजें हैं, वायु में 3 चीजें हैं। वायु कैसी है? वायु में शीतलता हो, वायु में मंद हो, बड़े आराम आराम से वायु चले तो अच्छा है। अभी मानो आप बड़े आराम से यहाँ पर बैठे, भगवान न करे अभी अचानक से बहुत तेजी से तूफान आ जाए, आंधी आ जाए, तो आप कैसे बैठ सकोगे? नहीं बैठ सकोगे। तो वायु कैसी अच्छी लगती है, तेज वाली या मंद वाली? हाँ जी,
वायु मंद मंद अच्छी लगती है। तो राम जी बोलते हैं हनुमान, वायु का मंद होना अच्छा है, लेकिन वायु के साथ शीतलता भी हो, वायु के साथ सुर भी हो तो ठीक है। हनुमान जी महाराज बोलते हैं ये दोनों का आपस में वार्तालाप चल रहा है। अभी हम उस प्रसंग में आएंगे जिस चौपाई को हमने शुरू करना है, इसकी पृष्ठभूमि का भी थोड़ा सा परिचय कर रहे हैं। हनुमान जी महाराज बोलते प्रभु यहाँ पर भी थोड़ी सावधानी वाली बात है। वायु का अपना गुण शीतलता नहीं, वायु का अपना गुण सुगंध नहीं, वायु का अपना गुण मंद है। शीतलता और सुगंध तो मुझे उधार में मिलती है। अगर वायु में सुगंध होती, हाँ जी, तो कभी किसी को दुर्गंध नहीं आती, है ना। अगर वायु में गंध होती, सुगंध होती, तो किसी को कभी दुर्गंध, हाँ जी, स्मेल नहीं आती। तो वायु का अपना गुण गंध नहीं है, सुगंध नहीं है। दूसरा, वायु अगर का स्वभाव शीतलता होता तो गर्मी में भी एसी चलाने की आपको क्या जरूरत होती? हाँ जी, गर्मी में भी अगर आप एसी चला करके बैठे हैं तो किस लिए बैठे हैं? गर्मी में भी अगर हमको शीतलता चाहिए तो बोले एसी चला करके बैठना पड़ता है। अगर वायु में क्या शीतलता होती, हाँ जी, तब तो ठीक ही था। लेकिन हनुमान जी महाराज बोलते हैं प्रभु शीतलता और सुगंध मेरी नहीं है, ये आपकी कृपा है। आपकी कृपा है कि मेरे जीवन में शीतलता भी है और मेरे जीवन में सुगंध भी है। इसलिए वायु का अपना गुण शीतलता ना हो करके मंदता है, लेकिन वायु की शोभा इसमें है, पवन की शोभा इसमें है कि वायु शीतल हो, मंद हो और इसमें सुगंध भी। ये वायु की विशेषता है। जब हनुमान जी महाराज श्री राम जी के चरणों में पड़ते हैं तब गोस्वामी जी बोलते हैं कि ऐसा मिलन हुआ कि हनुमान जी को रोमांच हो गया और अश्रुधारा बह गई। लेकिन आश्चर्य इस बात का है कि अश्रुधारा हनुमान जी के नेत्रों से नहीं आई, अश्रुधारा राम जी के नेत्रों से आई। तो गोस्वामी जी से पूछा गया कि गोस्वामी जी आपकी दृष्टि में रोमांच क्या है? क्या आपकी दृष्टि में रोमांच क्या है? तो गोस्वामी जी बोलते पुलक वाटिका को रोमांच कहेगा। जैसे बगीचा, और बगीचे में अगर हम फूलों को, पत्तियों को, वृक्षों को जल नहीं देंगे तो क्या होगा? हाँ जी, क्या होगा? सूख जाएगा। अगर पुष्पों को, लताओं को, पौधों को अगर हम जल ना दें तो बगीचा क्या हो जाएगा? बोले सूख जाएगा। हनुमान जी महाराज बोलते हैं कि चारों ओर जीवन में ज्वाला ही ज्वाला है। जीव होने के नाते प्रभु मैं बड़ा संत्रस्त हूं। अब यहां पर कोई सींचने वाला, कोई माली नहीं। सींचने वाला कोई, हाँ जी, माली नहीं है, क्योंकि जीवन में इतना पाप है, संताप है कि अब लगता है कि सारा जीवन बिल्कुल पापों के द्वारा, तापों के द्वारा बिल्कुल सूख सा गया है। अब आप कृपा करो। तो हनुमान जी महाराज जब उनके चरणों में पड़ते हैं तो चरणों में पड़ने के बाद हनुमान जी महाराज जब चरणों में पड़े तो पुलकावली के माध्यम से बड़ा सुंदर संकेत दिया। हनुमान जी महाराज जब चरणों में हैं, लेकिन राम जी ने सहसा उठा करके हनुमान जी को अपने हृदय से लगाया। जब हृदय से लगाया तो क्या हुआ? जब हृदय से लगाया तो बोले राम जी की नेत्रों से अश्रुधारा जब बहने लगी तब रघुपति उठ रहो लावा, निज लोचन जल बीच ही जुड़ा।
तब रघुपति उठाई उल लावा, निज लोचन जल सींची जुड़ा। हनुमान जी महाराज को जब गले से लगाया तो क्या हुआ? बोले जो पुष्प, जो बगीचा, जो पौधा सूख गया था पानी के बिना, अब राम जी ने अपनी अश्रु धारा के द्वारा मानो कि हनुमान जी को भिगो दिया। ये पुष्प की विशेषता कैसी होती है? बोले फूल को दो तरह से पहचाना जाता है। या तो आप बगीचे में जाओ, पुष्प वाटिका में जाओ, आपको लगे ये चंपा का, ये रजनीगंधा का, ये गुलाब का, ये कमल का, ये रात की रानी की खुशबू है, एक आपके हाथों में हो। और ये आप कहीं बगल के घर में कहीं बैठे हो और बगीचे से बड़ी सुंदर सुंदर सुगंध आए, तब आपको लगेगा कि ये सुगंध चंपा की है, ये सुगंध रजनीगंधा की है, ये सुगंध गुलाब की है, ये सुगंध हाँ जी गेंदे की है, ये सुगंध उस पुष्प की है। आपने पुष्प को छुआ नहीं, लेकिन उसकी सुगंध से आपको पता चल गया कि ये सुगंध किसकी। बोले वैसे ही हनुमान जी महाराज जहां जाते हैं, बोले वहां पर जाकर के राम जी की शीतलता को, राम जी की सुगंधी को बिखेर देते। ये हनुमान जी महाराज। हनुमान चालीसा को ऐसे पढ़ना चाहिए। जहां भी हनुमान जी का आगमन होता है, बोले जो राम जी में शीतलता है, जो राम जी में सुगंध है, वो सुगंध, वो शीतलता हनुमान जी चारों ओर बिखेर देते। इसलिए जब विभीषण ने पहली बार हनुमान जी महाराज को देखा तो देखने के बाद पहला वाक्य क्या आया कि तुम हरिदासन में कोई मोरे हृदय प्रीति अति हुई। विभीषण जी ने पहला वाक्य हनुमान जी को देखते हुए कहा, क्या आप राम जी के दास तो नहीं, आप राम जी के भक्त तो नहीं, आप राम जी के परम भक्त तो नहीं है कि तुम राम दीन अनुरागी। जब लगा कि राम भक्त नहीं, हरिदास नहीं, साक्षात राम ही है, विभीषण जी महाराज क्या बोलते कि तुम राम दीन अनुरागी, आयु मोही करण बड़ भागी। पहला परिचय विभीषण जी बोलते हैं, क्या आप हरिदास हो? ये हरिदासता क्या है? ये राम जी की शीतलता है। राम जी का जो स्वभाव कैसा है? राम जी बड़े शीतल हैं, बड़े दयालु हैं, बड़े कृपालु हैं। अगर एक बार कोई उनकी शरण में आ जाए, राम जी उनको बोले अभय दान दे देते हैं। सकृत पन्नाए त्वास्मीति याचते। अगर एक बार भी कोई कह दे कि मैं राम आपका हूं, तो राम उसको सर्वस्व दे देते हैं। राम जी की शीतलता है। विभीषण जी महाराज बोलते कि तुम हरिदासन में कोई मोरे हृदय प्रीति अति हुई, मेरे हृदय में प्रीति हो रही है, प्रीति का भावों का संचार हो रहा है। इससे पता चलता है कि हनुमान जी केवल हनुमान जी नहीं आए, हनुमान जी के साथ साक्षात राम जी आए। राम जी का स्वभाव शीतलता, राम जी की जो सुगंध है वो स्वयं चल करके आई। आगे विभीषण बोलते हैं, मुझे ऐसा लगता है कि तुम राम। अब देखो, राम हनुमान जी किस रूप में आए? ब्राह्मण का रूप लेकर के आए। विभीषण को क्या दिखाई पड़ रहा है? पहले बोलते हैं कि राम ता हरिदास हो, दूसरी बात बोलते हैं कि मुझे तो लगता है कि आप साक्षात राम हो। आप कल्पना करो कि हनुमान जी के जीवन में साक्षात परमात्मा ही झलकता है। इसलिए हम जिसके भी भक्त होंगे, हमारा जो भी इष्ट होगा, इस बात को बड़ी सावधानी से सुनना। हमारा कोई भी इष्ट होगा, अगर हमारे इष्ट हनुमान जी हैं, अगर हमारे इष्ट राम हैं, अगर हमारे इष्ट कृष्ण हैं, अगर हमारे इष्ट शिव है, तो जो शिव का स्वरूप है, स्वभाव है, जो राम का स्वभाव है, हाँ जी, जो भगवती का स्वभाव है, वो स्वभाव हमारा भी ऐसा बन जाएगा। अगर आपको लगता है कि मेरे इष्ट राम है, तो जो राम का स्वभाव है, मेरे जीवन में ये स्वभाव झलकेगा। राम का भक्त कोई हो और कठोर हो, हिंसक हो, तो राम का भक्त नहीं हो सकता है। हाँ जी,
किसी को लगता है कि मैं राम जी का भक्त हूं, किसी को लगे कि मैं कृष्ण उपासक हूं और इसका हृदय हाँ जी बड़ा कटु है, तो वो कृष्ण भक्त नहीं हो सकता, क्योंकि कृष्ण का स्वभाव तो प्रेम का स्वभाव है। विभीषण बोलते हैं कि तुम राम दीन अनुरागी, क्या तुम राम तो नहीं हो, क्यों मोरे आयो करो करण बड़भागी। आप मुझे बड़भागी, मेरे को महत्ता देने के लिए साक्षात परमात्मा को नहीं आ रहे। हनुमान जी महाराज बोलते ना ना ना, ना मैं दास हूं ना मैं राम हूं, लेकिन परिचय क्या बोलते हैं, क्या दिया तब हनुमंत कई सब राम कथा निज नाम। पहले तो राम कथा श्रवण करवाई, और राम कथा श्रवण करवाने के बाद हाँ जी क्या किया, अपना परिचय दिया, अपने परिचय के बारे में बताया कि मैं कौन हूं, मैं कौन हूं। इसलिए बार बार भगवान से, राम जी से क्या मांगा जाए, ऐसा कोई संत मिले जेड़ा दिल दिया बागा, ऐसा कोई संत मिले जेड़ा तार हरि नल जोड़े, ऐसा कोई संत मिले जेड़ा तार हरि नल जोड़े, ऐसा कोई संत मिले जेड़ा तार हरि नल जोड़े, ऐसा कोई संत मिले जेड़ा हरि नल जोड़े, ऐसा कोई संत मिले जेड़ा मन दिया भागा मोड़े, ऐसा कोई संत मिले जेड़ा मन दिया भागा मोड़े, ऐसा कोई संत मिले। संत दर्शदा बड़ा महात्म, संत दर्शदा बड़ा महात्म, संत दर्शदा बड़ा महात्म, दुर्लभ कल वित संत समागम, दुर्लभ कल वित संत समागम, दुर्लभ कल वित और जेड़ा सुनते अनोखा के दिन जोड़े, ऐसा कोई संत, जेड़ा सुनते अनोखा के दिन जोड़े, ऐसा कोई संत मिले जेड़ा तार हरि दे नल जोड़े, जेड़ा तार हरि दे नल जोड़े, ऐसा कोई संत मिले। ऐसा कोई उपदेश सुनावे, ऐसा कोई उपदेश सुनावे, ऐसा कोई उपदेश सुनावे, ऐसा कोई सुन के मनवा अमल कमावे, सुन के मनवा अमल कमावे, सुन के मनवा अमल कमावे, सुन के मनवा मन इतर उतर नहीं डोले, ऐसा कोई संत मन इधर उधर नहीं डोले, ऐसा कोई संत मिले जेड़ा तार हरि दे नल जोड़े, ऐसा कोई जेड़ा तार हरि दे नल जोड़े, ऐसा कोई संत मिले। फटक फटक पैदा नहीं मुक्ता, फटक फटक पैदा नहीं मुक्ता, चंचल मन रोगे निर्मुक्ता, चंचल मन रोगे फटक फटक पैदा नहीं मुक्ता, फटक फटक पैदा नहीं मुक्ता, चंचल मन रोगे नहीं सकता, चंचल मन रोगे जेड़ा रोगे मन से छोड़े, ऐसा कोई जेड़ा रोगे मन से छोड़े, ऐसा कोई संत मिले जेड़ा तार हरि दे
मन दिया वाका मोड़े, ऐसा कोई संत मिले। हनुमान जैसे का संत अगर हमारे जीवन में आए तो क्या होगा? जिना दिल दिया तारा जोड़े, दिनाले की करे मन दिया वाका मोड़े, ऐसा कोई संत मिले। हनुमान जी महाराज को देखते भीषण जी बोलते हैं कि तुम राम दीन अनुरागी। हनुमान जी महाराज बोलते नहीं। तब हनुमंत कई कथा सब राम कथा निज नाम। पहले तो राम कथा कही, उसके बाद परिचय बतलाया कि मैं कौन। हनुमान जी महाराज का परिचय श्री रामचरितमानस में अनेक अनेक स्थलों पर आया। अब जिस कार्य विशेष को करने के लिए, जिस कार्य को करने के लिए समस्त देवताओं का आगमन हुआ, वो सुअवसर प्राप्त हुआ। वो अवसर क्या है? वो अवसर है सीता जी की खोज। क्या? किसकी खोज? बोले ये किसी काल विशेष की जानकी जी नहीं, जो सत्य द्वापर का है वो सत्य इस कलयुग का भी है। क्या? अब थोड़ा आपका ध्यान में चाहूंगा कि जिस तरह से त्रेता युग में सीता जी की जानकी जी की खोज है, बोले उसी तरह से हमको भी जानकी जी की खोज है। बोले क्या खोज है? बोले आप जानकी जी को क्या समझते हो? क्योंकि श्री रामचरितमानस में 4 घाट, उन 4 घाटों पे बैठ करके 4 वक्ता और 4 श्रोता आपस में बैठ करके सत्संग करते। देखो पुराने जमाने में पशुओं को जल पीने के लिए तालाब बनाया जाता था। हाँ जी, तो 3 तरफ तो पौड़ियां होती थी, सीढ़ियां होती थी, लेकिन एक तरफ सीढ़ी नहीं होती थी, सपाट होता था, ताकि कोई आए पशु तो जल पी को चीख चला जाए। उसके लिए बड़ा कठिन है ऊपर चढ़ने आने। तो श्री रामचरितमानस के भी 4 घाट, उन 4 घाटों पे बैठ करके 4 प्रकार के वक्ता और 4 प्रकार के श्रोता आपस में चिंतन कर रहे हैं। एक ज्ञान का घाट है जहां भगवान शिव, एक ज्ञान का घाट है जहां पर भगवान शिव मां पार्वती को ज्ञान की चर्चा सुना रहे हैं। हाँ जी, एक ज्ञान का घाट। दूसरा एक भक्ति का घाट है जहां पर काकभुसुंडी जी महाराज गरुड़ जी को, हाँ जी, भक्ति के माध्यम से उपदेश दे रहे हैं। एक कर्म का घाट है जहां याज्ञवल्क्य ऋषि भरद्वाज ऋषि को, हाँ जी, कर्म के माध्यम से, हाँ जी, भगवान की महिमा सुना रहे हैं। और एक शरणागति का घाट है, उसमें वक्ता श्री गोस्वामी तुलसीदास जी हैं और श्रोता, बोले श्रोता उनका मन है। हनुमान जी महाराज इन 4 घाटों में निवास करते हैं। और रामचरितमानस में 4 घाट प्रमुख होने से रामचरितमानस में ज्ञान भी है, रामचरितमानस में भक्ति भी है, रामचरितमानस में कर्म भी है और रामचरितमानस में शरणागति भी। तो वास्तव में देखा जाए हम सभी लोग जानकी जी को ढूंढ रहे हैं। तो जानकी जी कौन है? जानकी जी शक्ति, जानकी जी भक्ति है, जानकी जी शांति। भगवान आदि गुरु शंकराचार्य बोलते हैं जानकी जी कौन है? शांति सीता समानीता आत्मा रामो विराजते। बोले हमारे अंतःकरण में स्वयं शांति रूपी जानकी जी विद्यमान है। हम घरों में पूछते, लोग क्या बोलते कि महाराज घर में सब कुछ है लेकिन घर में, हाँ जी, शांति नहीं है। घर का नाम लिखवाया बार शांति सदन, लेकिन घर में सब अशांत लोग बैठे हैं। हाँ जी, घर का नामकरण तो करवाया, बड़ा सा बोर्ड लगवाया शांति निकेतन, शांति सदन, लेकिन घर में
सब अशांत लोग हों। घर में धन है महाराज, संपत्ति है, किसी चीज के घर में कोई कमी नहीं है, लेकिन क्या बोले पुत्र आज्ञाकारी नहीं है, संतान आज्ञाकारी नहीं है, बहू आज्ञाकारी नहीं है, बेटा ऐसा है, बहू ऐसी है, सास ऐसी है, बोले न जाने हम दिन भर में क्या क्या ताने मारते फिरते हैं। तो क्या बोलते हैं घर में महाराज सब कुछ है, लेकिन वो शांति कौन है? बोले शांति साक्षात जानकी। इसलिए हम सब लोग किसको ढूंढ रहे हैं? या तो हम लोग शांति को पाना चाहते हैं, या हम भक्ति को पाना चाहते हैं, या हम शक्ति को पाना चाहते हैं। और गोस्वामी जी की दृष्टि में कहा जाए साक्षात जगदम्बा को पाना चाहते हैं। किसी के रिश्ते में जानकी साक्षात पराम्बा जगदम्बा है, आदि शक्ति जी जग उपजाया। लेकिन वास्तव में गोस्वामी जी बोलते मेरी दृष्टि में जानकी जी कौन है? जनक सुता जग जननी जानकी। कौन है जानकी? जग जननी, जगत की माता जानकी जी। इसलिए हनुमान जी महाराज की जो यात्रा है, या यूं कहें हम सभी लोगों की जो यात्रा है, वो क्या है? बोले हम सभी लोग पाना चाहते हैं शांति को, भक्ति को, शक्ति को, और साक्षात पराम्बा जगदम्बा को पाना चाहते हैं। अगर इस पे कोई संदेह हो तो आप बतलाएं। तो जो खोज उस त्रेता युग में है, वही खोज आज इस कलयुग में भी है। हम सभी लोग बोले कहीं बैठ जाए, थोड़ी शांति मिल जाए, थोड़ा नाम जप ले, थोड़ी शांति मिल जाए, किसी तीर्थ स्थान पे चले जाएं, थोड़ी शांति मिल जाए, थोड़ा एकांत में चले जाएं महाराज, थोड़ी जीवन में शांति मिल जाए। क्योंकि घर में चारों ओर कलह ही कलह है, सुबह से लेकर रात तक कलह में रहते हैं। तो मन करता है कि जीवन में थोड़ी शांति मिल जाए। तो वास्तव में देखा जाए हम सभी लोग शांति के जरिए, भक्ति के जरिए, शक्ति के जरिए किसको पाना चाहते हैं? जानकी जी, शांति स्वरूपा जानकी जी को पाना चाहते हैं। ये हमारे जीवन का परम उद्देश्य है कि जानकी जी शांति हमको प्राप्त हो जाए। श्री रामचरितमानस में जब तक राम जी और सीता जी साथ साथ रहे, तब तक तो बड़ा आनंद ही आनंद आया। भले बाल कांड हो, अयोध्या कांड हो, अरण्य कांड हो, चित्रकूट, बड़ा आनंद आया। लेकिन जैसे ही राम जी और जानकी जी विलग हुए, यूं कहें विलग से हो गए, बोले तभी से जीवन में अशांति अशांति प्रारंभ हो गई। अब ऐसी शांति को जब पाना है तो क्या किया जाए? बोले ऐसी शांति को पाने के लिए एक ही पा सकता है, और बोले जिसके जीवन में सद्गुण निवास करे वही प्राप्त कर सकता है। राम जी महाराज ने शबरी के कहने पर, ध्यान से, राम जी महाराज ने शबरी के कहने पर सुग्रीव से मित्रता की। अगर राम जी अगर बाली से मित्रता कर लेते तो रावण को मारना को ज्यादा लंबी बात नहीं। अगर राम जी बाली से मित्रता कर लेते, हाँ जी, तो क्या बोले बाहरी दृष्टि से देखा जाए सुग्रीव बड़ा कायर लगता है और बाली बड़ा, हाँ जी, बलवान लगता है, शौर्यवान लगता है। अगर राम जी बाली से मित्रता कर लेते तो जानकी जी को आने में ज्यादा समय नहीं लगता। लेकिन राम जी ने मित्रता किससे की? सुग्रीव से क्यों? क्योंकि इसके पीछे शबरी ने कहा था कि आप ऋषिमुख पर्वत पर जाएंगे और आपकी मित्रता सुग्रीव से होगी। राम अपने भक्त की प्रतिज्ञा को पूर्ण करना चाहते हैं, और वास्तव में सुग्रीव है। सुग्रीव जिसकी गर्दन कैसी है? शरणागति वाली है। ऐसी सुग्रीव की मित्रता भगवान ने जब की, अब सुग्रीव से मित्रता होने के बाद कुछ समय के बाद सुग्रीव भी भोग विलास में लंपट सा हो गया। लंपट होने के बाद जब लक्ष्मण जी ने सचेत किया तो पुनः अब आगमन होता है कि राम जी ने सुग्रीव से कहा कि अब जानकी जी को ढूंढने का प्रयास किया जाए। तो चार दिशाओं में, हाँ जी,
समस्त वानर सेना को भेजा गया, लेकिन एक दिशा बाकी थी, वो दिशा है दक्षिण दिशा। उस दिशा में कोई जाना नहीं चाहता, क्योंकि दक्षिण दिशा काल की दिशा है। उस दिशा में कोई जाना नहीं चाहता, तो सभी वानर भगवान के समक्ष आते हैं। लेकिन हनुमान जी महाराज कहाँ बैठे हैं? हनुमान जी महाराज सबके पीछे से बैठे। पाछे पवन तने सिर नावा, जानी काज प्रभु निकट बुलावा। हनुमान जी महाराज कहाँ बैठे हैं? आगे नहीं बैठे। कहाँ? पीछे। ये हम सब लोगों के लिए क्या है? हाँ जी, संदेश है कि आगे आगे रहेंगे तो पीछे पीछे जाने का समय आ सकता है, इसलिए पीछे रहेंगे तो कम से कम सेफ रहेंगे। आगे ज्यादा बढ़ेंगे तो क्या होगा? बोले टांग खींचने वाले समाज में कम लोग नहीं होते, है ना। थोड़ा जीवन में तरक्की कर लो, हाँ जी, बुरा ना मान, पड़ोसी भी आपसे परेशान हो जाता है कि नहीं? वो भी टांग खींचता है, किसी का प्रमोशन लोग ना हो उसकी टांग खींच लेता है ना। और इसको क्या बोलते हैं जीवन में? इसको बोलते हैं मत्सर है। मेरे से आगे क्यों बढ़ रहा है, मेरे से आगे क्यों जा रहा है, मेरे से आगे बढ़ गया तो मैं पीछे रह जाऊंगा तो क्या? बोले उसकी टांग खींच लेते। ये हर क्षेत्र में है, हर फील्ड में है, ऐसा कोई क्षेत्र बचा नहीं। कोई भी क्षेत्र हो, कोई भी आश्रम हो, वो गृहस्थाश्रम हो, चाहे वानप्रस्थाश्रम हो, चाहे संन्यास आश्रम हो, लो जी। बोले क्या? बोले मेरे से आगे निकल गया तो मुझे कौन पूछेगा जी? तो बोले इसकी टांग खींच लो। कहाँ को लग रहा है? बोले क्या है? बोले आगे नहीं रहना, हमेशा पीछे रहोगे तो सेफ रहोगे, है ना। लेकिन ये संदेश हनुमान जी के जीवन से कैसे मिलता है? पाछी पवन। अच्छा देखो, सामने से हवा चले तो क्या आप चल पाओगे? हाँ जी, सामने से बड़ी तेज पवन आ रही हो, वायु आ रही हो, हम चल नहीं सकते। लेकिन वायु पीछे से आ रही हो तो तब चलने में थोड़ी सहजता होगी। हनुमान जी महाराज भी बोलते हैं कि लोगों को आगे बढ़ाओ, दूसरों को मौका दो। अगर स्वयं सुयोग्य हो गए हैं, अपनी ड्यूटी पूरी हो गई है, अब क्या किया जाए? बोले जो आगे आने वाली पीढ़ी है उसको मौका दिया जाए। अब शरीर चल नहीं रहा, 2 लोग उठाए 2 लोग बिठाए, उसके बाद भी चुनाव प्रचार किया जाए, हमें समझ नहीं आती। क्या शरीर चलने योग्य नहीं? अब है कल नहीं, जिसका पता भी नहीं। बोले 2 लोग इसको उठा करके चले और बुलवाए। बोले ऐसा कोई प्रत्याशी भी हो? बोले उसका क्या करोगे आप? जो 1-2 साल का 3 साल का मुश्किल से मेहमान भी ना हो, और वो लगता है कि मैं जीतूंगा, मैं आगे बढ़ूंगा, अरे अब तुमको आगे मौका देना चाहिए। अगर कोई तैयार हुआ है उसको आगे बढ़ाया जाए। हनुमान जी महाराज यही संदेश देते हैं, पांचे पवन तनय सिर नावा। हनुमान जी महाराज तो बिल्कुल सब नमन करके पीछे बैठे हैं, और राम जी को पता है कि वास्तव में जानकी जी की खोज, हाँ जी, उत्तर में गया, पूर्व में गया, पश्चिम में गया, उनको जानकी जी की सुधि नहीं मिलेगी। सुधि किसको मिलेगी? राम जी को पता है कि किसको मिलेगी, हनुमान जी को मिले। इसलिए बोलते हैं जानी काज प्रभु निकट। और राम जी महाराज हनुमान से बोलते हैं कि हनुमान अब ये कार्य तुमको करना है, जानकी जी की सुधि लेनी है, और सुधि जब लेनी है तो मेरा संदेश लेना। लेकिन संदेश बड़ा विचित्र दिया, क्या? बहु प्रकार सीते समझाओ, कहीं बल बिरे बेगी तुम आयो। ये हमारी छुपाई है आज की। हाँ जी, इतना लंबा जो हम घूम करके आए हैं, ये छुपाई आज की है। कौन सी छुपाई है? प्रभु मुद्रिका मेरी मुख माही, जल बिलांगी गए। तो की लगे मैं कोई रामायण पढ़ने लगे से? इतनी राम कथा घूम करके कहा आई? बोलिए प्रसंग है। प्रभु मुद्रिका मेरे मुख माए।
अब वो मुद्रिका का प्रसंग अब प्रारंभ होता है। अब राम जी ने हनुमान जी से कहा, बहु प्रकार सीते समझाओ, सीता जी को समझाना। लेकिन आगे जो राम जी ने कहा वो बड़ा सोचने पे मजबूर कर देता। हनुमान जी बोलते कहीं बल विरह, मेरा बल और मेरा विरह दोनों जाकर के बदलाना। क्या हनुमान जी को बोलते मेरा बल, मेरे में क्या बल है, और मेरा जानकी जी के साथ क्या विरह है, प्रेम भाव है, वो जाके बतलाना। हनुमान जी ने मुद्रिका ली, उसी से मुख में डाल दी। राम जी ने पूछा, अरे हनुमान, तुमने मुद्रिका मुख में क्यों डाली? तुमको तो मैंने ये कहा था क्या कि जाकर के सीता को समझाना, सुधी लेकर के आना, सीधा तुमने मुद्रिका मुख में डाल ली। हनुमान जी महाराज बोलते कि प्रभु, इस मुद्रिका में आपका राम नाम अंकित है, इसलिए जिस मुद्रिका में आपका ही नाम हो साक्षात, इसलिए नाम तो हमेशा मुख में ही रहना चाहिए। क्या? इसलिए नाम तो हमेशा मुख में रहना चाहिए। बोले ऐसे नहीं रहना चाहिए, आजकल तो ऐसा ऐसा लोग दिन भर में करते क्या है, या तो ऐसा ऐसा करेंगे या तो ऐसा ऐसा करेंगे। ऐसा ऐसा करना तो छोड़ ही दिया, आगे नहीं ऐसा करते और ऐसा कर, क्या ऐसा करते हैं, लेकिन ये छोड़ दिया। क्या दिन भर मोबाइल स्क्रॉल करिए, ऐसा करेंगे, और दिन भर में गांधी जी को वो करेंगे। लेकिन ऐसा जो माला है, हाँ जी, वो धीरे धीरे क्या हो गया, बोले वो चली गई। अब क्या हो गया? बोले हनुमान जी महाराज ने मुद्रिका अपने मुख में रख ली। और राम जी ने पूछा मुख में क्यों रखी? बोले प्रभु, पहली बात तो ये है कि नाम तो हमेशा मुख में ही रहना चाहिए। राम नाम मणिदीप जीह देहरी द्वार, तुलसी भीतर बाहरो जो चासी उजिया। राम नाम रूपी मणि कहाँ रखे? बोले दरवाजे के बीच में रखे, ताकि बाहर भी प्रकाश हो और भीतर भी प्रकाश हो। बोले वैसे ही राम नाम कहाँ रखे? राम नाम मणिदीप जीह देहरी द्वार, बाहर भी उसका प्रकाश हो और भीतर भी प्रकाश हो। हनुमान जी महाराज बोलते दूसरी बात, आपका बल और आपका विरह प्रभु मैं नहीं कह सकता, क्योंकि आपका और जानकी जी का जो प्रेम है बड़ा अलौकिक प्रेम है। उस प्रेम को मेरे जैसा सामान्य व्यक्ति कैसे समझ पाएगा? इसलिए इस मुद्रिका अगर कोई साक्षात्कार है आप दोनों के मिलन का, तो मैं तो नहीं हूं, बोले ये मुद्रिका ही। इसलिए मुद्रिका मैंने हाँ जी स्वयं अपने हाँ जी मुख में रख ली, और मुख में रखने के बाद ही अब मैं नहीं बोलूंगा, ये साक्षात मुद्रिका बोलेगी। उस मुद्रिका पे क्या लिखा है? राम नाम अंकित अति सुंदर। उस मुद्रिका पे साक्षात राम लिखा हुआ है। इसलिए हनुमान जी महाराज को प्रभु ने मुद्रिका दी। अब यात्रा कोई साधारण नहीं है, यात्रा बड़ी कठिन भी है, बड़ी सुगम भी है। हनुमान जी आदि समस्त अंकदानी, जामवंत है, नलनील है, उस सेना के प्रमुखों में दक्षिण दिशा में जब जाने का प्रयास किया तो स्वयं प्रभा वहां पर मिली। कभी प्रसंग आएगा सुंदरकांड पे चर्चा करने का, तो विस्तार से करने का अवसर, कभी तो संक्षेप में हनुमान चालीसा के माध्यम से भाव को रख रहा हूं। स्वयं प्रभा ने कहा मूंदो नयन, अपने नेत्र मूंद लो। जब नेत्र मूंद लोगे तो क्या होगा? बोले वहीं पहुंचोगे। अब यहां पर तो वानर परेशान थे कि कम से कम सरोवर है, कुछ जल पीने को मिल जाए। लेकिन जब वहां पर पहुंचे तो क्या हुआ? बोले वहां पहुंचने के बाद विशाल सागर देख लिया। वानरों को लगा इससे अच्छा तो वहीं थे, लेकिन वहां पर संपाति बोलता है आज तो बढ़िया हमको आहार मिल गया खाने को।
और आपस में वानर चर्चा करते हैं कि एक वो जटायु था जिसने भगवान की सेवा करते करते अपने प्राणों को न्यौछावर कर दिया। जैसे संपाति ने सुना, क्या मेरा भाई भगवान की सेवा में समर्पित होकर के प्राणों का बलिदान कर दिया, एक मैं मूड में वानरों को खाना चाहता था। संपाति बोलता है कि मुझे पता है कि जानकी जी कहाँ है। तो वानर ने जब पूछा कहाँ है, बोले मैं देख पा रहा हूं, क्योंकि गीत दृष्टि अपार, गीत की दृष्टि बड़ी अपार होती है। तो वानरों ने बताया, पूछा कि आप ही बता दो कि जानकी जी क्या कर रही है। संपाति बोलते हैं ये मैं नहीं बता सकता, जो इस समुद्र को पार करेगा, जो नागई सतयोजन पार, जो इसको पार कर पाएगा, बोले वही जानकी जी का पता लगा पाएगा। अब सब आपस में बोलते हैं, जामवन जी बोलते मैं जा तो सकता था, अब मैं बूढ़ा हो गया। अंगद बोलते हैं मैं जा तो सकता हूं लेकिन फिर आऊं, मुझे संशय कि वापिस आ पाऊंगा कि नहीं आ पाऊंगा। समाज में 3 तरह के लोग होते हैं, एक भूतवादी, एक वर्तमानवादी, एक भविष्यवादी। ये मैं हनुमान चालीसा के थोड़े थोड़े भाव आपके सामने रख रहा हूं। अधिकतर समाज में लोग कौन होते हैं, तो भूतवादी होते हैं। और मैं पहले ऐसा था, मैं पहले ऐसा तगड़ा था, मेरी चलती थी और मैं इतना हट्टा कट्टा था, मैं ये था, मैं वो था। या तो पुराने ख्यालों में जीते कि मैं ऐसा था, मैं वैसा था, हाँ जी, या भविष्य में अब नहीं है लेकिन फिर कभी फिर कभी फिर कभी आगे जाके होऊंगा, आगे जाके होऊंगा। या तो को वर्तमानवादी होंगे। सभी लोग अपना अपना बल गिना रहे कि मेरे में ऐसा बल है, लेकिन हनुमान जी महाराज बिल्कुल शांत चित्त होकर वहां पर बैठे। लेकिन जब जैसे ही जामवन जी ने कहा राम काज लगी तब अवतारा सुनो पर्वताकारा, बोले हनुमान जी महाराज बोलते हैं कि तुम्हारा कार्य तो साक्षात राम जी का कार्य करने के लिए हुआ है, इसलिए अपने बल को पहचाने। जैसे सुना हनुमान जी महाराज का शरीर कनक भूधराकार शरीर, ऐसा हनुमान जी महाराज का दिव्य शरीर हो गया। अब उस समुद्र को पार करना है। वो समुद्र क्या है उस पे देखिए। जब हम चौपाई पढ़ते ना, प्रभु मुद्रिका मेले मुखमाई जलधि लांघ गए, वो चौपाई सुनने में बड़ी लगती है, बड़ी सरसियों, लेकिन इसके पीछे भाव बड़ा प्यारा है। क्या भाव है? विनय पत्रिका में गोस्वामी जी ने कहा, गोस्वामी जी ने कहा कुणप अभिमान। विनय पत्रिका में गोस्वामी जी बोलते हैं समुद्र क्या है, बोले कुणप अभिमान। ये समुद्र को नाम दिया गया अभिमान का। क्या क्या है? बोले सागर को कहा गया कि सागर अभिमान का प्रतीक है। इस सागर को वही पार कर पाएगा जिसके जीवन में देह का, शरीर का अभिमान नहीं। इससे गोस्वामी जी क्या बोलते हैं, प्रभु मुद्रिका मेली मुख माई जलधि लांघ गए, उसको पार कर गए। क्यों? क्योंकि समुद्र, हाँ जी, अहंकार का, अभिमान का प्रतीक होने से उसको कोई देहाभिमानी पार नहीं कर सकता। हम सभी लोग देहाभिमानी हैं। इस शरीर को मैं मानते हैं। जब शरीर को मैं मानते हैं, इसलिए हम भी सागर से पार नहीं हो सकते। अगर इस सागर से पार होना है तो हमें अपने जीवन में देहाभिमान को, शरीर के अभिमान को छोड़ना होगा। और जब तक उस अभिमान को नहीं छोड़ेंगे तब तक हम सागर को पार नहीं कर सकते। कुणप अभिमान सागर भयंकर घोर दुस्तरम। गोस्वामी जी बोलते हैं साक्षात कैसा सागर है, साक्षात मानव की अहंकार का, अभिमान का
मानो कि बहुत बड़ा विशाल सागर है। और समस्त वानर जन कौन है? बोले अनेक प्रकार के साधन करने वाले हम सभी लोग कौन हैं? शांति रूपी सीता को पाना चाहते हैं, लेकिन शांति रूपी सीता आसानी से सहजता से नहीं मिलती। अच्छा एक बात बताइए, भजन क्या प्रतिकूल स्थिति में होता है कि अनुकूल स्थिति में होता है? अनुकूल या प्रतिकूल? अनुकूल मतलब कंफर्टेबल, आराम से बंदा बैठ जाए, आसन लगा हो, एसी चल रहा हो, बढ़िया सा पंखा चल रहा हो। तो अनुकूलता में भजन आराम से होता है कि प्रतिकूलता में? देखा जाए अनुकूलता में। श्री रामचरितमानस में जानकी जी को अनुकूलता में पाना ये सबके लिए सहज है, लेकिन प्रतिकूल माहौल में जहां जानकी जी हाँ जी रावण के कैद खाने में है, हाँ जी, उस प्रतिकूल वातावरण में शांति रूपी सीता को पाना कोई सहज नहीं। इसलिए जब हनुमान जी महाराज यात्रा प्रारंभ करते हैं तो उस यात्रा में अनेक विघ्न आते हैं। मेनाथ पर्वत आता है, सुरसा आती है, सिंहिका आती है, लंकनी आती है। वास्तव में देखा जाए वो केवल उनकी यात्रा में नहीं आ रही, ये हमारी यात्रा में भी आती। जब हम घर से निकले, भजन करने निकले, तो सबसे पहले घर वाले ही बोलते, अरे तुम्हारी अभी उम्र ही क्या हुई है? अभी तुम्हारी उम्र ही क्या है? अभी तो नौजवान हो, अभी जब 70-80 साल के हो जाओगे तब कुछ करना। अभी तुम्हारी हाँ जी उम्र ही क्या है? अभी तो पैदा ही हुए। उससे प्रलोभन दिया जाता है। लेकिन मेनाथ ने भी प्रलोभन दिया, लेकिन हनुमान ने थोड़ा स्पर्श करके आगे चले। उस प्रसंग में मैं नहीं जाऊंगा क्योंकि वहां पर बड़ा विस्तार है। सुरसा नाम का विघ्न आता है। ये कौन है? सुरसा, सिंहिका, लंकनी। ये जीवन में 3 प्रकार के विघ्न हैं। सात्विक विघ्न, राजसिक विघ्न और तामसिक विघ्न है। और किन किन पर्वतों पर बैठ करके हनुमान ने यात्रा प्रारंभ की? तो सुंदरकांड में 3 पर्वत हैं, विचार का, हाँ जी, वैराग्य का और हाँ जी कितने के सुंदरकांड पढ़ डाले, कितने गए? बस वैराग्य का पर्वत हो, विचार का पर्वत हो, हाँ, पढ़ने वास्ते होमवर्क है, आप इसको ढूंढना। सुंदरकांड पढ़ते हो ना, इसको ढूंढना कि वो 3 पर्वत कहाँ है, 3 शिखर कहाँ है। अब हनुमान जी महाराज की स्थिति बोलते हैं, ध्रुव मुद्रिका मेरे मुखमाई जल दिलांग गए। इसमें कोई आश्चर्य नहीं है। आश्चर्य तब होता जब उनके पास मुद्रिका नहीं होती। आश्चर्य तब होता जब उनके मुख में राम नाम नहीं होता। आश्चर्य तब होता हाँ जी जब हनुमान जी मुद्रिका आकाश से नहीं लेते। मुद्रिका को सामान्य नहीं। जब राम जी महाराज गंगा को पार करने के लिए केवट की हाँ जी नाव का आश्रय लेते हैं, तब केवट पे भगवान बिल्कुल रीझ गए। भगवान राम बोलते कि मेरा नाम लेके लोग भवसागर पार हो जाते हैं, लेकिन आज केवट ने तो मुझे हाँ जी नदी गंगा पार करवा दी, तो क्या दिया जाए? तो जानकी जी ने अपने हाथ से मुद्रिका निकाली। बोले दो इस सेवक को भी दो। वो केवट प्रसंग बड़ा मार्मिक है, कभी प्रसंग आएगा तो चर्चा करेंगे इसकी। जानकी जी ने मुद्रिका दी कि आप इसको भेंट स्वरूप में दो, लेकिन केवट ने मना कर दिया। तो पुनः भगवान श्री राम ने मुद्रिका अपने हाथ में डाल ली और वही मुद्रिका भगवान श्री राम ने हनुमान जी को दी और वही हनुमान जी के द्वारा मुद्रिका किनको प्राप्त हुई? पुनः श्री किशोरी जी को, जानकी जी को प्राप्त हुई। तो जानकी जी के हाथ में थी हाँ जी, कहाँ केवट का प्रसंग आया, कहाँ राम जी के हाथों में रही।
कहा हनुमान जी के मुख में गई, वो कहा भ्रमण करते करते लंका का जी पुनः जानकी जी के हाथ में मिल जाती है, पुनः वापसी वो चूड़ामणि लेकर के आते हैं। इस तरह से संदेश लेकर के गए और आए। इसलिए कहा जाता है प्रभु मुद्रिका मेरे मुख माई जल भिना मिले अचल बिनाई। समय विशेष ध्यान रखते हुए भगवान का नाम स्मरण करते हुए उसको करते हुए जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय